इंतजार कर रहे हैं उनका वेट। अहो भाग्य हमारे कि इस टाइम इस समय महाराज जी का दर्शन हो जाए। मैंने वही सीखा, वही समझा, वही मतलब इसलिए प्रेरित होकर मैंने दर्शन करने का निश्चय किया महाराज जी का। मैं मीट अंडा वगैरह सेवन करता था, मैंने वो छोड़ा। महाराज जी का सत्संग सुनने से परिवर्तन इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो बताने की बात होती नहीं है। सुना हुआ 18 घंटे की जर्नी करने के बाद, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रजौरी से आए हैं और यहाँ पहुँचना, आके यहाँ बैठना, बिल्कुल थकावट नहीं है। बस वेट कर रहे हैं कि महाराज जी का दर्शन हो। लाइफ में आए और चले गए, सिर्फ आए, यहाँ पर एक जीवन काटा, कोई पर्पस पता नहीं चला कि हम आए क्यों थे। धर्म पे चलना शुरू कर दिए, माँ बाप के प्रति उनका आदर होने लगा। तो स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही घर वालों की शिक्षा से मिलता है। वो अच्छा टॉपिक हमें लगा है, उसी से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और मेरे रमो रमो में बसी हुई है, मेरे रोम रोम में बसी हुई है। जब मैं उनको जब देखता हूँ या सुनता हूँ तो बहुत आनंद आता है। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ राय है जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं बलिया से आया हूँ। जी, महाराज जी का सत्संग आप किस माध्यम से सुने? मैं YouTube के माध्यम से सुना था महाराज जी को और उनको प्रेरित होकर मैंने यहाँ पे दर्शन करने का निर्णय लिया। जी, और महाराज जी का दर्शन इसके पहले आपने पहले किया है या पहली बार है? जी मैंने पहली बार आया हूँ और दर्शन इससे पहले नहीं किया था। अहो भाग्य हमारे कि इस टाइम इस समय महाराज जी का दर्शन हो जाए। जी, और महाराज जी का दर्शन, महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? जी मैंने YouTube पे उनका सुना था, जो प्रश्नावली करते हैं वो, उनको लगता है कि मतलब खुद का प्रश्न मेरा है, खुद का मतलब प्रश्न, खुद की लाइफ से मैंने वही सीखा, वही समझा, वही मतलब इसलिए प्रेरित होकर मैंने दर्शन करने का निश्चय किया महाराज जी का। तो महाराज जी का सत्संग आप सुन रहे हैं, और महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? जी युवाओं में तो बहुत है, भक्ति बढ़ रही है। जो अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं वो धार्मिक और के तरफ आ रहे हैं। महाराज जी का कृपा है। राधे राधे। राधे राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? शिवानंद पाठक। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम चंदौली से आए हैं। जी, महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? 1 साल से। जी, क्या करते हैं आप सर? हम LIC में भी करता है। LIC में करता है। महाराज जी का सत्संग जो है वो लोगों के बीच में क्या परिवर्तन ला रहा है? लोगों के बीच में परिवर्तन ला रहा है ये कि लोग आज जो धर्म से अपने भटक गए थे वो धर्म पे चलना शुरू कर दिए। माँ बाप के प्रति उनका आदर होने लगा बच्चों का, और अपने पूजा पाठ नाम जप में लग गए, और अब अपने जीवन को तो बदल ही रहे हैं, दूसरे को भी समाज में परिवर्तन के लिए सिखा रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। ये महाराज जी के सत्संग से बदलाव हुआ है। जी, राधे राधे। राधे। जी, क्या नाम है आपका? विकास शर्मा, जी, कहाँ से आए हैं आप? डबरा से। जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय सुन रहे हैं? जी। महाराज जी का जो सत्संग है वो आप कितने नए जुड़े हैं अभी हम। गुरु जी फैल है गुरु जी के। और थोड़ा आप लाउडली बोले तो ठीक रहेगा। जी बोलेंगे। बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे भैया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा नाम है। जी, मैं डबरा से हूँ। मैं महाराज जी का प्रतिदिन सुनता हूँ। उनका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, और मेरे रमो रमो में बसी हुई है, मेरे रोम रोम में बसी हुई है। जब मैं उनको जब देखता हूँ या सुनता हूँ तो बहुत आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। महाराज जी का सत्संग आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? ये परिवर्तन लाया जो मतलब एक सत्संग होना चाहिए, उठने की प्राप्त काल की जो क्रिया होना चाहिए, जो मनुष्य के जीवन में जो भी होता है बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है। ऐसे हमारे अगर देश भर में ऐसे संत हो जाए तो जय जय राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं के अंदर क्या परिवर्तन ला रहा है? एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा, अगर ऐसे संत होंगे हमारे समाज के बीच तो युवाओं की जो आने वाली सीढ़ियाँ होगी बहुत अच्छी होगी। और जय श्री राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? यूपी। यूपी में किस जगह से? लखनऊ। लखनऊ से। आप इतनी दूर से आए हुए हैं, और महाराज जी का सत्संग आपने इसके पहले कभी सुना है? हाँ सुना तो है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे। महाराज जी से कभी मिलना हुआ आपका? अभी नहीं हुआ, वही इंतजार कर रहे हैं उनका वेट। आपने महाराज जी का सत्संग सुना यूट्यूब के माध्यम से, तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन? है, बहुत परिवर्तन है। जैसे कुछ परिवर्तन आप बताएंगे? अरे अपने आप पे जो ही उतारो वही परिवर्तन।
ना उतारो, कोई परिवर्तन नहीं। राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? आकाश। जी, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से। जी, क्या करते हैं आप? जॉब। जॉब करते हैं। और महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? बहुत बहुत आए। जी, कुछ आपके जो मैं मीट अंडा वगैरह सेवन करता था, मैंने वो छोड़ा। 1 साल हो गया छोड़े हुए। मैं अपने दोस्तों को भी यही चीज़ें सिखाता हूँ कि इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, कि पूजा भक्ति करनी चाहिए इंसान की। अगर हम भगवान से बात करेंगे तभी हमारे दुख कम होंगे, क्योंकि भगवान से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बचपन से करता हूँ, क्योंकि पूजा भक्ति में तो बचपन से ही हूँ। मगर जो चीज़ खाता था अभी ये पता चल गया कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाते, छोड़ दिया। बिल्कुल आपने जो है जो अंडा मांस मछली से छोड़ा। बहुत से लोगों का मानना ये है कि भक्ति करना जो है वो पढ़े लिखे के लोगों का काम नहीं है, या एक उम्र की बात करनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर तुम दुख मुसीबत में बीमार होते हो या कुछ होते हो तो अपनी माँ को आवाज़ मारते हो ना, बिल्कुल, है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या किसी चीज़ में आपको घाटा हो जाता है और सब कुछ तुम्हारा तबाह हो जाता है, फिर किसको याद करते हो? भगवान को ही ना। आते तो लास्ट में भगवान ही है ना। चाहे संसार में कुछ भी हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तुम सब कुछ महल बना लो या कुछ भी बना लो, सब खाक ही है, वो यहीं रह जाना है। जो जाएगा साथ में कर्म जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। कहते हैं ना, मरने के बाद लाइन तब लगती है कि तुमने अच्छा करा हो। अगर तुम बुरा कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद बोलेंगे अच्छा है कि मर गया, यही बोला जाता है। क्योंकि तुम्हारे कर्म डिपेंड करता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम कैसे है दूसरे से सामने। अगर मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुमने मेरे से बात करी, तभी आप मुझे इज्जत दोगे ना। अब मैं आपसे गाली देके बात करूंगा तो आप भी मेरे से गाली देके ही बात करोगे। बिल्कुल। तो महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं के अंदर क्या परिवर्तन ला रहा है? देखिए, उनका तो आज की डेट में कितने युवा बड़े से बड़े आए हैं, उन्होंने बहुत लोगों को चेंज करा है, ये तो है ही। उनकी बातें जो होती है ना, एक पत्थर की लकीर होती है, जो सुनने में दिमाग को वो कर देती है कि बदलने के लिए, कि हाँ ये चीज़ है। जैसा कि आप देखते होंगे कि आज के समय में बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं और महाराज जी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे कुछ चमत्कार है ना कि कुछ दिखा देना, चमत्कार करके आपका नाम बताना, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई। सब मैं तो ये कहता हूँ, ये सब कहने की बातें होती है। ऐसे तो कितने बाबा आए, आसाराम बापू भी थे, ऐसे तो बहुत बाबा थे। ये भी तो बाबा हैं, ये भी किसी से क्यों नहीं चढ़ावा लेते? या ये सबको, अभी विराट कोहली सर आए थे, या बड़े बड़े वो पी वरक सिंगर आए थे अभी, तो इतने बड़े बड़े वो आए हैं, तो उन्हें भी उन्होंने एक समान समझा ना। सबको एक समान समझते हैं वो, चढ़ावा किसी से नहीं लेते वो। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? जी, उदय पराशर। जी, अब क्या करते हैं? जी, मैं एजुकेशन में टीचर हूँ। टीचर हैं। जी। जी, महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? जी, महाराज जी का सत्संग लास्ट ईयर अप्रैल, मतलब 1-1.5 साल हो चुका है। और महाराज जी का सत्संग सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन? महाराज जी का सत्संग सुनने से परिवर्तन इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो बताने की बात होती नहीं है। वो भागवतिक बात है, वो अपने दिल की बात होती है, और जो आप फील करते हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। तो आज यहाँ पहुँचना हुआ 18 घंटे की जर्नी करने के बाद, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रजौरी से आए हैं, और यहाँ पहुँचना, आके यहाँ बैठना, बिल्कुल थकावट नहीं है। बस वेट कर रहे हैं कब महाराज जी का दर्शन हो, क्योंकि उनका चमत्कार ही ऐसा है कि जो हमें रुकाता है। मतलब वहाँ हम रुक नहीं सकते हैं अपने, वहाँ 24 घंटे ध्यान यहाँ होता है। उनकी वीडियोस, उनके प्रवचन, उनका कीर्तन, मतलब 24 घंटे हमारा तो लाइफ के अंदर समझ लो कि सब कुछ उनसे ही है। कुछ समय पहले आप देखे होंगे, लोग ये मानते हैं कि भक्ति का एक समय होता है। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले लोग कहते थे कि एक अवस्था होती है, एक जब आपकी उम्र हो जाएगी तब करेंगे। आपका इस पे क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि जब दिन हो तभी सवेरा है, और जितनी जल्दी इंसान भक्ति के पथ पे चलेगा उतनी जल्दी उसके लिए सवेरे वाली बात है। अदरवाइज तो इंसान सोए रहेगा और लाइफ में आए और चले गए, सिर्फ आए यहाँ पर एक जीवन काटा, कोई पर्पस पता नहीं चला कि हम आए क्यों थे। अदरवाइज हमारा जो पर्पस है, जैसे महाराज जी कहते हैं, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं उसी चीज़ को पाने के लिए महाराज जी आज हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उन्हीं मार्गदर्शन पे हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों का कहना यह है कि जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। तो लोगों का जो रुझान है माँ बाप का, वो ज्यादातर अपने बच्चों को कहते हैं पहले शिक्षा ग्रहण करो, उसके बाद ये भक्ति बाद में आएगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये मानना है, मतलब हर एक का पर्सनली ऐसा होता है, लेकिन अपने घर का माहौल भी होता है। अगर आप बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ में डाल देंगे तो मेरे को लगता है शिक्षा ज़्यादा बढ़िया होगी।
अगर आप धर्म के रास्ते पर उनको नहीं चलाओगे, अपनी गीता का ज्ञान नहीं दोगे, नाम जप का उनको ज्ञान नहीं दोगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि बच्चे आपके सफल हो पाएंगे लाइफ में कभी भी। क्योंकि आपको इंटरनली भी साफ करना है अपने आप को, एक्सटर्नली भी करना है। एक्सटर्नली तो हम नहा लेते हैं, इंटरनली कौन करेगा साफ? वो तो यही प्रवचन है, वो तो यही भागवतिक उनका जो समझ लो कि जो महाराज जी का मार्गदर्शन है उसी पे चलेंगे, तब जाके हम इंटरनली साफ होंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। बिल्कुल। और महाराज जी का एक जो प्रवचन है और खास करके जो है मास्टरबेशन, इस पे महाराज जी बहुत जोर देते हैं आज के युवाओं में। और इसके पहले कोई इस पे जोर नहीं देना, तो स्कूलों में ना पढ़ाते हैं ना घर पे माँ बाप बताते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से महाराज जी इस टॉपिक पे खुल के बोलते हैं, ऐसे ही बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा है, चाहे वो टीचर्स के द्वारा है, कि उनको जल्दी से जल्दी इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए कि हमें अपना जो जिसको वीर्यपात जिसको कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर की ताकत जो है वो खत्म हो जाती है और हम लाइफ में एक डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जो डायरेक्शन है हमारे लाइफ में वो किसी ऊर्जा की वजह से होती है, और वो ऊर्जा यही है जो हम अपने अंदर बचा कर रखते हैं। जब तक शादी ना हो, जैसे महाराज जी कहते हैं, तब तक के लिए अगर आप गृहस्थ में जा रहे हो तो तब तक आपको इस चीज का अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और ये शिक्षा जो है घर से और टीचर से दोनों जगह से मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और धर्म के बारे में हमारे जो घर के बच्चे हैं उनको बहुत कम पता होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा कमियां किसकी है, शिक्षा व्यवस्था या घर परिवार की? जी मैं तो समझता हूँ कि दोनों की गलती है इसमें। जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी वो भी ऐसी है कि जो हमें इस रास्ते के बारे में बड़ा कम बताती है, वो हमें कुछ और बना रही है। मतलब समझ लो कि हम एक ऐसा रॉबोट बन रहे हैं कि जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जिसको पता ही कुछ नहीं है। अगर आप रॉबोट बन जाओगे तो रॉबोट वाला काम करोगे, फीलिंग्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट गॉड को अचीव करना है तो उसके लिए जो ये शिक्षा है ये घर से भी आनी चाहिए, टीचर से भी आनी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम का एक प्रॉपर सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हमें रामायण, महाभारत, गीता, भागवत ये सब कुछ पढ़ाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र के बारे में हमें सब कुछ बताना चाहिए, तभी हम एक डायरेक्शन में चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चल सकते। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वही इस चीज को मना करती है, जैसा कि आर्टिकल 30 और 30A, इसमें हमें अनुमति ही नहीं है कि हम अपने जो धर्म के बारे में है वो हम जान सके। नहीं, मेरा यह मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि हर एक को फ्री टू प्रोफेस हिज रिलीजन है, ठीक है। उस रिलीजन के अंदर हमारी अगर कमी रहेगी तो हमारे घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और करिकुलम की तरफ से भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से कि महाराज जी के कहने के बाद यूपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ये शिक्षा देना शुरू हो चुके हैं, और यही शिक्षा पूरे भारत के अंदर भी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। महाराज जी का जो सत्संग है वो युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन है। महाराज जी का ये जो सत्संग है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारी लाइफ जो जिसको कह सकते हैं एक हैफाजेडली चल रही थी, मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिसमें हमें पता नहीं था कि हमारा एक्चुअल मोटो क्या है लाइफ का, हम क्यों इस धरती पे उतरे हैं, हम क्या करने उतरे हैं, हम कैसे आगे चलना चाहिए, बड़ों की कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स जो हैं उनका कैसे मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए बड़े होके। लेकिन वो है कि पेरेंट्स तो हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बाहर चल जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन महाराज जी की वजह से आज ऐसा हो चुका है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सोसाइटी के अंदर आ रहा है, तब्दीली हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, और हर एक इंसान जो है वो अपने धर्म के साथ जुड़ता जा रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? रवि यादव। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हैं। महाराज जी का सत्संग कितने समय सुन रहे हैं? मुझे 1-1.5 साल हो गया है सुनते सुनते। और मैं सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज उनकी है, मैं जो ब्रह्मचर्य की है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्योंकि आजकल के युवाओं को ना जो एक ब्रह्मचर्य का टॉपिक जो होता है वो ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही घर वालों की शिक्षा से मिलता है। वो तो जो हम वीडियोस के थ्रू उनके देखते हैं, तो ब्रह्मचर्य का जो टॉपिक है उन्होंने जो बताया है, समाज में डाला है, सोसाइटी में फैलाया है, वो सबसे अच्छा टॉपिक हमें लगा है। उसी से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो हमें जो ब्रह्मचर्य के बारे में, या जो जैसे कि मैस्टरबेशन लोग करते हैं, आज की जो छोटी छोटी उम्र की अवस्था है, तो बच्चे आजकल की छोटी छोटी उम्र में हस्त मैथुन जैसी क्रियाएं करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी मन की सोचने की शक्तियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। तो आजकल जो व्यक्ति है ना, वो सोचने पे मजबूर हो रहा है कि गलत चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ में आ रही हैं और सही चीज़ें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने फैलाया हुआ है, उस चीज़ से हम ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। महाराज जी का जैसा कि आपने कहा कि जो मास्टरबेशन जो आज के लोगों में एक आम बात, लगभग सभी युवाओं में ज्यादा है, युवाओं में, हाँ। और ये डॉक्टर भी इस चीज पे मना नहीं कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि इसको करने से फ्रस्ट्रेशन दूर होता है। हाँ, जैसे वो बोलते हैं, बट ये चीज आप जब अनुभव करेंगे तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपको जैसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, आपने उसको थोड़ी दूर कर लिया, बट आप आंतरिक जो कमजोरियां हैं या जो मन की शुद्धि के लिए आप कर ले हैं, कि ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन वो अंदरूनी अपने खुद से पूछेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा। जो स्वामी जी कहते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है कि तुम्हें एक छोटी सी मतलब हानि होती है, वो छोटी सी हानि नहीं, आगे चल के हो सकता है वो बहुत बड़ी हानि हो जाए, आपको आपके लाइफ को रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए। तो इस चीज के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है। लोग सत्संग सुनते हैं, उनका कुछ प्रभावित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, सोसाइटी में लोगों को जागरूक कर रहे हैं रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य। तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है, लोगों को सुनना चाहिए, सबसे अच्छा टॉपिक है ब्रह्मचर्य। खास करके युवाओं को इस पे विशेष ध्यान देना बिल्कुल, युवाओं को तो बिल्कुल उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल ना तो मैंने बताया ऑलरेडी अभी कि ना तो टीचर्स ये टॉपिक छेड़ते हैं, भले ही सेक्स एजुकेशन का वो है, लेकिन उतना नहीं है कि एक जैसे मान लीजिए सिटीज में होता है, बट ये गाँव में उस रिलेटेड मान्यताएं फैली हुई हैं, तो उनको वो साफ कर रहे हैं। सिटीज के लोग जो हैं वो मतलब इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये कंटेंट बन रहा है। राधे राधे। राधे राधे।